मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं हम आपको कि ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है अपना, उसको हम आपको पढ़ा दें, ठीक है ना। ये चीज़ें हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग गौर से देखना, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा सौर परिवार। क्या है? हमारा सौर परिवार है, ठीक है ना। तो हम लोग सौर परिवार के बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, किस चीज़ की? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कहाँ से, ठीक है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी है लिखा हुआ, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुआ था और ये ना एक्सप्लोड मतलब कि फटने से हुआ है। और जो बना है ये घटना को डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है, समझे कि नहीं, और रेडिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। ये लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी इस घटना। अब यहाँ पे ना इस घटना को हम लोग ना समझने का प्रयास करते हैं कि खगोल पिंड बना था। खगोल पिंड में सबसे पहले यह है ल्यूमिनस, जो स्वतः प्रकाश चलता है। क्या है? स्वतः प्रकाश होती है, जिसको ल्यूमिनस कहते हैं। अदीप्त, जिसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, जो चमकने के लिए किसी से प्रकाश को ना कर्जा लेता है, उसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए फिर लिखा हुआ क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, छोटी चट्टान वस्तुएं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं उसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। उल्का पिंड है ना, जो मियोस्फीयर में प्रवेश करते हैं और मध्य में आके दिखाते हैं। धूमकेतु, जिसको कमेंट बोलते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे गंदे, समझे, छोटे छोटे गंदे बर्फीले, ठीक है ना, गोले सूर्य के पास आके पहुंचते ही जल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? धूमकेतु। मतलब उसके नजदीक आया, जल गया। अगला है स्टार्स। स्टार्स में तारामंडल, जिसको ना कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, तारों का समूह है ना, कलेक्शन ऑफ स्टार्स। सबसे बड़ा जो है वो हाइड्रा है। मेजर लिखा है कि ऊर्जा यानी सप्त ऋषि भी बोला जाता है इसको, समझे कि नहीं, ऊर्जा मेजर। स्टार के बारे में हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे देखिए तारामंडल था। अब देखिए तो आयनोस्फीयर में यानी कि आयनो तारामंडल में रिंगले सबसे चमकीला है। क्या है? रिंगले सबसे ज़्यादा चमकीला है। चमकीला माने ब्राइटनेस करता है। लिखा हुआ है सीरियस, डॉग स्टार है, वो रात के आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। पृथ्वी के निकटतम है कौन है? सूर्य है। इसकी दूरी समझे कि नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर है। 1.5 कितना? 1.5 इंटू 10⁸ है, समझे कि नहीं, कितना है? 8 है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा का नाम है प्रेक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे देखे हुए थे जब इसकी उत्पत्ति हो रहा है सौर मंडल के, तो यहाँ पे देखे नेबुलर ने अपना एक सिद्धांत दिया था, क्या 1755 में, और एमुअल कांट द्वारा इसको ना चेंज किया गया था 1970 में। लॉपलस द्वारा भी इसको संशोधित किया। ये क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे नेबुलर के थ्योरीज हैं। ये देखो चारों तरफ से फैला है और ये कंसंट्रेट होता है और ये गोल होता है और यहाँ भी ये पृथ्वी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लाउड था, जो क्लाउड है मोलिकुलर गैस है और डस्ट है यहाँ पे, और ये डस्ट यहाँ पे सराउंड करने लगा और ये राउंडिंग करके धीरे धीरे बलाय बनाया और बलाय आपस में फैलने लगा। तो बलाय के बीच में मेरे प्यारे बच्चों देखो, काला के बीच में लाल बला है। ये काला काला क्या है? इसी काला को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन्वर्सन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये घूम रहा था अपने डिस्क पे, अपने अक्ष पे, डिस्क का बिगिनिंग हो गया और यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म में सन आया और सन से जो निकला ये बना एस्ट्रोइड्स। देखिए ढेर सारा, ये सन है और ये सब सारे आप इसमें से देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, दोनों से मिला वो कौन सा है? बना न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये H+H बनाया और यहाँ पे H यानी हाइड्रोजन जूटा हीलियम बना और फॉर्मेशन ऑफ सन मोस्टली मेड, लिखा है कि मोस्टली मेड होता है ये हाइड्रोजन से और इसमें हीलियम रहता है। कितना रहता है जी? 70% हाइड्रोजन है। यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य हमारे सौर मंडल का प्रधान तारा है, एकमात्र तारा है। सौर मंडल का पावर हाउस है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम समझे। लेकिन ये ना यहाँ पे ये 71 होता है और ये 26.5 होता है और 2.5 जो हो गया वो हो जाता है अन्य, ये अदर गैसेस है, ठीक है ना। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमारे सौर मंडल 99% मास वहन करता द्रव्यमान है। 99 का मतलब 100 ही लगा लीजिए। पृथ्वी के आकार का लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य। प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट
30 सेकंड अभी अभी डिसाइड किया गया है, समझे, क्योंकि अभी डस्टिंग के कारण रुक रहा है। डॉप्सन इकाई है जो ओजोन परत के वहाँ पे, यहाँ पे अभी वैसे देखा गया था तो 8 मिनट 20 सेकंड हम लोग पढ़े थे, समझे कि नहीं, 2005। फिर यही 8 मिनट जब साफ था तो 16 सेकंड का टाइम लगता था। अब जब ये देखें यहाँ आगे बढ़े हैं तो ये सेकंडों में आ गया 500 सेकंड। लेकिन अभी 2025, समझे कि नहीं, कितना, 2025, 25 फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आ गया 8 मिनट 30 सेकंड, ठीक है ना। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतह का तापमान 5800 केल्विन है और 5600 सेल्सियस है। केंद्र का तापमान 15.7 मिलियन के है, यानी केल्विन में। बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है, और ये कोरोना होता क्या है देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, समझे कि नहीं। ये क्या है, सैटेलाइट है। कैसा, तो भैया पृथ्वी का अदीप्त होता है। ये अदीप्त मतलब खुदे प्रकाश, देखिए यहाँ पे हम आपको अदीप्त प्रकाश किसी से चोरी करके कर्जा लेके मतलब कि जलता है। इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस है, लिखा हुआ है 1.74 इंटू 10⁶ किलोमीटर प्रति आवर्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश की पृथ्वी में पहुँचता है कितना, 1.26 सेकेंड। इसका मतलब समझ ही रहे हैं, यानी टोटल अगर सेकंड देखा जाए तो 1 मिनट का ये दिखा रहा है हमें। 1 मिनट का मतलब कम का 86 कितना हो गया, 1 मिनट 26 सेकंड बराबर कितना हो गया, 86 हो गया, है ना, 86। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के 6 गुना है। इसका जो घूर्णन है, घूमता है 27 दिन, लगभग दिन के समान है। इतना है, 1 महीना लगभग 27 है, 28 पहुँच ही जाता है। केंद्र के केवल एक ही भाग को ये दिखाई देता है, चंद्रमा एक ही भाग दिखाई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों टूटी फूटी भाषाओं में आपके सामने था। इसको आप लोग ना मतलब मद्देनजर रखते हुए नोट्स बनाइए और देखिए, समझिए, ताकि आपको समझ में आए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। पॉज कीजिए।